जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। चैत्र का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में देवी भागवत पुराण की कथा को हम लोग सुनेंगे। इस वीडियो में हम महिषासुर के रणभूमि में देवी से प्रणयार्चना और मंदोदरी नामक राजकुमारी के आख्यान के बारे में जानेंगे। यह कहानी महिषासुर की क्रूरता और देवी दुर्गा की शक्ति को दर्शाती है, जिसमें मंदोदरी का पात्र महिषासुर के अधीन होते हुए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जानिए इस दिलचस्प आख्यान को और देवी के साथ महिषासुर की जंग की अनकही बातें। रणभूमि में आना तथा देवी से प्रणयार्चना करना। व्यासजी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महिष क्रोधित हो उठा और उसने सारथी से कहा, 1000 गधों से जुते हुए, ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण, सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने भी तत्क्षण रथ लाकर उससे कहा, हे राजन। सुसज्जित करके रथ ला दिया गया जो द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से समन्वित तथा उत्तम आस्तरणों से युक्त है। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्धभूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रृंगयुक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है। अतः आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेमयुक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप से नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली वह दानवेंद्र महिष रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न था। वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। मानिनी सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मदोन्मत्त दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख होता ही नहीं। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है। मैं उन भेदों को बताता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। एल माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया है। विविध विचारों से युक्त चित्तवाले तथा प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों मिलने को विद्वान स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अत्युत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। हे कांते समान अवस्था वाले, स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अत्युत्तम कहा गया है। अत्युत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें
अत्युत्तम मुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिये, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न हैं, उन सबका तुम उपभोग करो अथवा इच्छानुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशालन ने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूं। हे मधुर भाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल है, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभोरु, कामबाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। हे तनवंगी, नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूँ। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूँ। मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्य में भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं परमपुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतनायुक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है, मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती है। मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार, गुह्य अंग का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो। शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है, इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ वैरभाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छानुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। एलिल, मैं तुमसे यह सत्य कह रही हूँ। तुमने वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल 7 पग 7 चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है, इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है। है व्यास जी बोले। भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुनः मधुर वाणी में मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमललोचने, विष्णु
शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहाँ से आई हो उसी देश में इच्छानुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली तुझ रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत जघन्य होता है हे वराने। वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बलप्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा, उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतएव हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुखकमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। संयोग में सुख उत्पन्न होता है और वियोग में दुख। तुम सुंदर, रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो। यह सब होते हुए भी तुझमें चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुरभाषिणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है हे कांते। अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांते, न जाने मंदबुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंचबाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे तिरछी चितवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण न चलाता हो। अथवा यह भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा है। हे मृगशावक के समान नेत्रों वाली मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चात्ताप करोगी? हे तन्वंगी, पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वह मंदोदरी जब कामार्थ तथा मोह से व्याकुल अंतःकरण वाली हो गई, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना व्यासजी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था? उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला हो वह कथानक विस्तारपूर्वक बताओ। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंहल नामक एक देश है। उसमें बहुत ही घने घने वृक्ष हैं और वह धनधान्य से समृद्ध है। वहाँ चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजापालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहिष्णु, नीतिशास्त्र का सागर, शास्त्रवेत्ता, सब धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। उसकी भाव भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारिणी, अत्यंत सुंदर मुखवाली, पतिभक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था।
उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहारिणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। उस समय मद्रदेश के अधिपति सुधनवा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुग्रीव को सौंप दूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं? तब यह सुनकर मंदोदरी ने माता से यह वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी, विवाह करने में मेरो अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कौमार्य व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रतापूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम दुहक है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। अतएव मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप में यह वचन कहना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तब तो सौत से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्याभाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है? और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र नारियों के लिए इस स्वप्नधर्मा संसार में सुख है ही नहीं। है माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे जो समस्त धर्म के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ, पतिव्रता, पति के प्रति भक्तिभाव रखने वाली प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। दैवयोग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वैधव्य परम दुखमय होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति संगजनित क्या सुख प्राप्त हुआ? अतएव मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कौमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती है। संसार से विरक्त रहकर वह सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संगजनित अनेक दोष को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भलीभांति रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी ज्ञान तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार न हुई। एक दिन सुंदर मुखवाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंदपूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कृशोदरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वह वहां पर क्रोड़ाविहार करने
लगी उसी समय उस मार्ग से संयोगवश कोसलनरेश वीरसेन आ गए। वे महान शूरवीर तथा बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उनके पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उनमें से किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाला, रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो यह मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। वह युवती ऐसा कह रही थी कि इतने में कोसलनरेश वीरसेन वहां आ गए। उस शाम कटाक्षों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली यह युवती कौन है और किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने उनसे कहा, सुंदर नेत्रों वाले हे वीर, पहले आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है? यह सब अभी बताने की कृपा करें। दासी के यह पूछने पर राजा ने उससे कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कोसल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुरंगिणी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए मुझको तुम कोसल देश का राजा समझो। सैरंध्री बोली, हे राजन, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्रों वाली यह राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई है। उसकी बात सुनकर राजा ने उस सैरंध्री से कहा, है सैरंध्री, तुम चतुर हो, अतः राजकुमारी को समझा दो। हे शून्य ने, मैं ककुत्स्थवंश में उत्पन्न एक राजा हूँ। अतः हे कामिनी, तुम गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे सुश्रोणी, मेरी कोई भार्या नहीं है। मैं भी अद्भुत यौवनावस्था से संपन्न रूपवती और कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूँ। अथवा यदि गांधर्व विवाह पसंद न हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दे। मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महेश बोला। तब वीरसेन का वचन सुनकर कामशास्त्र में प्रवीण सैरंध्री ने हंसकर उस मंदोदरी में मधुर वाणी में कहा, है मंदोदरी, सूर्यवंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं। ये रूपवान, बलवान तथा आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं। हे सुंदरी, ये राजा सम्यक प्रकार से तुझमें प्रेमासक्त हो गए हैं। हे विशाल नयनों वाली, तुम्हारी विवाहयोग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो, यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से यह कहा था, हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहती हो, अतः तुम ही लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हठधर्म परायणा से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहती हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है, ऐसा मनु ने कहा है। पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती है। अतएव हे विशाल नेत्रों वाली, तुम विधिपूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो, यह निर्लज्ज मेरी ओर क्यों देख रहा है? सैरंध्री बोली, हे देवी, यह कामदेव अजय है तथा काल का अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है। अतएव हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न भी संकट अवश्य पड़ेगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। एल उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, है परिचारिके, दैवयोग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। महेश बोला। उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर सैरंध्री ने राजा से पुनः कहा, है राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से जा सकते हैं।
यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्तिरहित होकर अपनी सेना के साथ कोसल देश के लिए प्रस्थित हो गए।